नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नोएडा से हरिद्वार का सुहाना सफर दिखाएंगे। अब हम लोग अपने घर से निकल लिए हैं और रास्ते में अपने एक मित्र को लेते हुए आपको नोएडा से हरिद्वार तक का खूबसूरत नज़ारे वाला रास्ता दिखाते हुए अनुभूति एक बढ़िया देने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप भी हमारे साथ सफर कर रहे हों। ये NH24 जो कि देखते ही देखते हमारे सामने बन गया शायद विद इन 5 ईयर। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये बिल्कुल सकरी सड़क हुआ करती थी। खैर हम लोगों ने यहाँ से अपने एक मित्र को लिया चिरंजीवी विहार गाजियाबाद से। अब हम लोग वहाँ से NH24 से हरिद्वार के रास्ते पे हाईवे की खूबसूरती को पूरा आनंद लेते हुए धीरे धीरे अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब आपको हरिद्वार के विषय में बताते हैं। साल में जब तक भैया 1-2 डुबकियां गंगा जी में हर की पौड़ी पर ना लगा दो, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से मामला गड़बड़ है। अब तो हाईवे इतना बढ़िया बन गया तो जितनी बार मर्जी चले जाओ। एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हम लोग मथुरा के आउटर रोड से निकलते हुए यहाँ पे रैपिड रेल बन रही है जिसका भी काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। रैपिड रेल एक तरह से समझ लीजिए इंटरसिटी मेट्रो होगी जो कि नोएडा से या दिल्ली से मेरठ आपको 40 मिनट में पहुंचा देगी। अब भैया रास्ते में सड़क पर जाएंगे टोल तो आएंगे ही आएंगे। सरकार को GST दीजिए, देश की प्रगति में योगदान करिए, आगे बढ़िए और रास्ते एंजॉय करिए। अच्छा, हाईवेज पे ग्रीनरी बहुत बढ़िया कर रखी है आजकल इन्होंने। कई सालों की मेहनत होगी, हमको लगता आज ही है। चलते चलते लगा गर्मी बड़ी पड़ रही है भैया, चक्कर क्या है? तो एहसास हुआ कि कार का AC खराब हो गया। ओ भाई साहब, फिर तो हम लोग की खोज शुरू हुई और आखिरकार मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा आगे एक हाईवे पे हमको AC रिपेयरिंग का हिसाब किताब मिल गया। फिलहाल तो AC गैस भराई और आगे बढ़ लिए क्योंकि उसकी बाकी चीजें तो अब आपके होम टाउन में ही हो सकती हैं। अब हम लोग हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हुए और हाईवे किनारे एक बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय अगर मिल जाए तो क्या कहने, वो भी टपली पे। आखिर ये यहाँ के लोकल लोग होते हैं अगल बगल के खेत वगैरह के, इनके भी रोजगार का कुछ साधन, अर्निंग का कुछ साधन, ये सोच के भी और खुद के लिए भी हमेशा AC से निकल कर किसी AC रेस्टोरेंट में घुस जाओ ना, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। सड़क किनारे टपली वाली चाय, कुल्हड़ वाली, कॉलेज के दिन याद आते हैं ना। हम लोग गाड़ी में एंजॉय करते हुए अपना आगे बढ़ रहे हैं, आपस में बातचीत करते हुए सोच रहे हैं कि भाई आज ही स्नान करना है कि कल करना है। थोड़ा सा प्रजातंत्र वाले हिसाब से चल रहे हैं कि भाई वोटिंग कर लो, आज ही नहाया जाए कि कल नहाया जाए, तो भाई आज ही नहाने का बना प्रोग्राम। और ये हम लोग रुड़की से पास होते हुए रास्ते में गंगा जी की धारा देखते हुए आगे बढ़ते हुए, हाईवे बहुत बढ़िया बन चुके हैं और हम लोग हरिद्वार कुंभ सिटी जिसको बोला जाता है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हरिद्वार की सीमा में घुसते ही आपको जो है बाबा रामदेव जी के पतंजलि पीठ के दर्शन होंगे जो कि हम लोगों ने भी बाहरी बार से करे, कभी इसको अंदर से भी घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। इसके बगल में ही एक आचार्य कुलम नाम से बिल्डिंग बनी हुई है। वो बेसिकली पतंजलि योग पीठ के जो आचार्य या मास्टर कह लें, टीचर हैं, उनका निवास स्थान है जिसको अभी आप देखेंगे। ये तो पतंजलि योग पीठ ही है। कुछ भी कह लें, बाबा रामदेव ने योग का प्रचार तो पूरी दुनिया में करवा ही दिया है। कम से कम हमारे देश की संस्कृति के लिए तो अच्छा ही है। यहाँ पे कुछ फ्लैट्स वगैरह भी बन रहे हैं, कभी भविष्य में पता करेंगे। और ये रहा आचार्य कुलम अर्थात मास्टर्स निवास। आचार्य, टीचर या मास्टर को शुद्ध हिंदी में आचार्य बोला जाता है। खैर हम लोग बाहर से ही आचार्य गण को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति के नजारे लेते हुए।
यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही हर की पौड़ी है। हालांकि गंगा जी इनके बैक साइड से ही पीछे पीछे चल रही हैं, पर यहाँ से हम लोगों को नजर नहीं आ रही, जो थोड़ा सा आगे जाके ही नजर आएंगी। एक आखिरी टोल और क्रॉस करते हुए हरिद्वार से, हरिद्वार में घुसने से पहले। यहाँ से तो लग रहा है कि बड़ा हमको साफ सुथरा माहौल मिलेगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग खाली सड़कें देख देख के खुश हो रहे थे कि चलो भाई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, गंगा जी में स्नान बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये हर की पौड़ी के बगल से गुजरते हुए हम लोग सीधे यही हुआ कि सबसे पहले स्नान ही करा जाएगा। तो हम लोग पार्किंग का स्थान ढूंढते हुए कि भाई पार्किंग कहाँ पे। तो पार्किंग लोगों ने बताया कि यहीं पास में ही है। दूर से ही गंगा जी के प्रथम दर्शन करते हुए और साथ ही अंदर उत्साह कि अभी स्नान करना है। ड्राइवर की तो मजबूरी है भाई, उसको सीधा ही देखना है। मन तो मेरा भी कर रहा था उधर ही देखूं, लेकिन भाई ये तो भाई कैमरा चलाने वाले की खुशकिस्मती, वही नज़ारे ले सकता है। हम तो यही देख सकते हैं साधु संतों की नगरी में। साधु संतों के दर्शन हुए। इसके साथ ही गाड़ी पार्क करने के पश्चात हम लोग यहाँ से लगभग 400 मीटर होगी हर की पौड़ी। वहाँ पैदल भी जा सकते हैं और इस तरह के रिक्शाज भी कर सकते हैं। पर चूंकि हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे आ ही रहे थे, तो ये होगा भाई थोड़ा सा पैदल ही चल लो। पैदल चलते हुए हम लोग हर की पौड़ी की तरफ चल। और देखा है तो थोड़ा सा पैदल रास्ता ही है। हर समय रिक्शा वगैरह करना भी ठीक नहीं है। अगल बगल खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, नींबू शिकंजी, जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए, और छोटे छोटे खाने के सामान। और ये हम लोग एक पुल के ऊपर से, पैदल पुल के ऊपर से गंगा जी के नज़ारे लेते हुए यहाँ पे घाटों पे सभी लोग अपने अपने तरीके से स्नान कर रहे हैं। हाँ, जो सड़कें खाली दिख रही थी, अब समझ में आ रहा है कि भाई सारे लोग तो नहाने में लगे हैं, सड़कों पे कौन होगा। इस समय दिन का लगभग 2 या 3 बज रहा होगा। तो हम लोग भी अपना स्थान देखने में लगे कि भाई कहाँ पे स्नान हम लोग करें कि सबको सुविधाजनक हो। तो पता चला कि आगे जो है महिला स्नानागार बना हुआ है, जहाँ पे वस्त्र वगैरह बदलने की सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए। तो हम लोग उसी तरफ बढ़ चले। गंगा जी के किनारे किनारे ही ऐसे पैदल रास्ता बना हुआ है, भीड़ आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। अगल बगल हर की पौड़ी पे ही बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं हैं, जहाँ पे रहने की सुविधाएं सारी अच्छे से हैं। ये देखिए हर की पौड़ी पे ही बने हुए होटल्स। हालांकि ये ज्यादातर मालूम नहीं होता, अब ऑन स्पॉट आओगे तो इन होटल्स के किराए थोड़े पीक सीजन में ज्यादा होते हैं। अब आप भीड़ भाड़ का समय में आओगे तो जेब तो थोड़ी ज्यादा दिखली होगी। अब ये हर की पौड़ी पे मंदिरों का समागम, गंगा नदी, गंगा मैया का भी मंदिर हैं और अन्य प्रमुख देवी देवताओं के भी मंदिर यहाँ पे हैं, जिनके आप दर्शन लाभ करते हुए गंगा स्नान की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो और यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल उतारने की व्यवस्थाएं भी मिल जाती हैं। बाहर की तरफ, क्योंकि हर की पौड़ी पे आपको जूते चप्पल पहन के जाना मना होता है। और यहाँ पे सभी लोगों का स्नान करने का पूरा मूड आ गया। हम लोग भी जगह देख रहे हैं कहाँ पे बैठाया जाए अपने पूरे परिवार को। स्नान भैया शुरू हो गया, भीड़ आप देख ही रहे हो। लेकिन ये ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने का जो आनंद है ना, वो आपको अपने क्लब हाउस के स्विमिंग पूल में या और कहीं नहीं मिल सकता। वाटर वर्ल्ड पानी जरूर आपको थोड़ा मटमैला लग रहा होगा, और ये गंगा जी है। और थोड़ा सा बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, तो गोमुख से लेकर के पूरा हरिद्वार तक सारे पहाड़ों की मिनरल मिट्टी लाते हुए आपको पूरा स्नान कराया जा रहा है। शरीर की सारी अशुद्धि दूर हो जाती है जिससे।
लोग मड बाथ लेने जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, आप यहाँ आके भी ले सकते हो। शुद्ध ऑर्गेनिक गंगा जी की मिट्टी। और हमारी लेडी स्काउट ने भी स्नान करने की कोशिश करी तो अगल बगल वालों ने भी पूरा सहयोग किया, क्योंकि ये लोग डुबकियां नहीं लगा रहे थे। आखिरकार अगल बगल वाले भी ठग के हार गए, फोटो खिंचाए गंगा जी के नाम पे। और देखिए बिना सर दबोटे हुए कोई डुबकी नहीं लगाई, बिल्कुल साफ साफ मालूम चल रहा है। बिल्कुल लाइव कमेंट्री चल रही है इनकी, दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बस। अरे लग गई भाई, लग गई। उन्नति स्काउट्स काफी हद तक उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन। हर की पौड़ी पे यहाँ पे ये देखिए लेडीज चेंजिंग रूम है। छोटे छोटे इस तरह के भी बने हुए हैं, लेकिन बड़ा वाला ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे हम लोग को स्नान के बाद लगा कि भाई कुछ खाना वाना खा लें, जो कि शायद हम लोग से गलती हो गई। आगे बताएंगे क्या गलती हो गई। गया भैया, खाना वाना खाया, यहाँ की थोड़ी मार्केट वार्केट टली, क्योंकि आरती का समय बता रहे थे 7:30। हम लोग 5 बजे पूछा था ना, कभी आते हैं 7:30 तो 2.5 घंटे हैं, आराम से आके आरती अटेंड करेंगे, बाजार घूमे आते हैं। बस यहीं पे थोड़ा सा चूक हो गई। अभी वो आपके आगे मालूम चलेगा क्या चूक हो गई। बाजार का आनंद लीजिए। हर की पौड़ी से बाहर उतरते ही पूरा पैदल रास्ता है, लगभग 1 किलोमीटर भर का ऐसे ही बाजार है। यहाँ पे आपको सामान हर तरह का मिल जाता है, जो एक टूरिस्ट प्लेस पे होना चाहिए। इस मार्केट में खाने पीने फूडीज के लिए सब कुछ है। कॉर्नर में आपने मोहन पूड़ी की दुकान देखी। इस तरह की अंदर की तरफ जैसे ही चलते जाओगे आपको लाइन से बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जो थोड़ा अंदर में है। खैर खा फिर के हम लोग गंगा आरती के लिए आए, थोड़ा सा अपना प्रसाद वगैरह लेने की कोशिश करी। गंगा जी में प्रवाह करने के लिए यहाँ पे इस तरह की चीजें मिलती हैं। और जाके सोचा कि भाई आरती सुकून से अटेंड करी जाए, पर भाई साहब वही जो गलती आपको बताई। हम लोग 7 बजे लौट के आए, तब तक नदी तो कहीं जन सैलाब में गुम हो चुकी थी। बड़ी पीछे से हम लोग को आरती अटेंड करनी पड़ी। लेकिन कुछ भी कह लें, आरती का जो एटमॉस्फेयर होता है वो वहीं बैठ के फील कर सकते हैं। उसको हम टीवी पे पिक्चर वहाँ के पानी की कलकलाती आवाज, हवा का बहता हुआ रूप, भूमि का साथ में दर्शन, इसका जो आनंद है थोड़ा सा आप भी लीजिए। आपको आरती का थोड़ा सा पार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपने देखा थोड़ी सी गलती और हम इतना पीछे। सब लोगों ने तुरंत फैसला किया कि भाई अगले दिन फिर अटेंड करी जाएगी। अच्छा, आरती के बाद लोग ज्यादातर चले जाते हैं, पर भाई साहब हम तो वहाँ 3 घंटे ऐसे ही बैठे रहे। लोगों ने कहा चलो भाई होटल भी चलना है। वहाँ बैठने का अपना अलग ही आनंद है। अब आपको फिर से पूरी आरती दिखाएंगे अगले दिन। तब तक आपको हमारा एपिसोड उम्मीद है पूरी तरह से पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आता रहे।
नमस्कार। और हाँ, कल हम आपको ऋषिकेश ले चलेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।